2022 में 5वीं बार सरकार बना रही है। ये जनता ने तय किया है, जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। और जो न्यूज में आरएसएस ने, बीजेपी ने माहौल बना रखा है कि सपा का और भाजपा का है, उसका कारण ये है कि अगर बहन जी की तरफ वोट ट्रांसफर थोड़ा सा भी हो जाता है तो बीजेपी की हालत बहुत बुरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से न्यूज़ वालों को, जो हमारा सोशल मीडिया है उसको छोड़ करके जो नेशनल मीडिया है, इन्होंने समाजवादी का और भाजपा का जो माहौल बना रखा है वो इसलिए बना रखा है ताकि बसपा की तरफ वोट और ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो बहुत बुरी हालत में बीजेपी हो जाएगी। और बहन जी सरकार में आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जी ने 2007 से और 12 की मैच्योरिटी की सरकार में जो काम किए हैं, चाहे वो रोड ले लो, चाहे वो शिक्षा के उस पर ले लो प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आप हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म पे ले लो, चाहे वो तहसील ले लो, चाहे वो जिले ले लो, बहन जी ने जो इतने काम किए हैं, जनता ने अब इन दोनों सरकारों को भी देख लिया है। 2012 से 17 में देख लिया समाजवादी को, 2017 से 22 में देख लिया भारतीय जनता पार्टी को। इनके पास फुल मैच्योरिटी की सरकार थी, इन्होंने केवल जनता के हनन किया है, जनता के जो वादे इन्होंने किए हैं, जनता का इन्होंने गला घोटा है और कुछ नहीं किया। जनता इनसे बहुत परेशान है। दीपक जी, लेकिन जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हो कि सोशल मीडिया पे बीएसपी की लहर है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्यों नहीं दिखा रहा बीएसपी को रेस में? देखो ऐसा है, ये उद्योगपतियों के चैनल हैं। जो न्यूज चैनल होते हैं वो एक बहुत बड़े उद्योगपति के होते हैं। जो हमारा समाज है या फिर हमारी पार्टी के वर्कर हैं, उनके कोई न्यूज चैनल तो है नहीं। आरएसएस बीजेपी के ये न्यूज चैनल हैं, तो इनको जो काम दिया गया है आरएसएस बीजेपी की तरफ से, वो इसलिए दिया गया है। समाजवादी पार्टी का कोई बेस वोट नहीं है पूरे प्रदेश में। आप बताइए कौन सा? हमारा 22% वोट है, समाजवादी का 6% वोट है। साथ में मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं। नहीं, ये तो केवल माहौल इसलिए बनाया गया है सर। हमारे साथ मुस्लिम हैं। आज हम खुद जहांगीरपुर में एक सभा करके आए हैं और जहांगीरपुर के टोटल मुसलमानों ने बहन कुमारी मायावती जी को और क्या नाम है आपको, बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत बनाने की आश्वासन दिया है पूरा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो विजय रथ भी निकाल चुके हैं कि हमारी जीत हो रही है उत्तर प्रदेश में। देखो, केवल इन जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता सारी चीज समझती है, जनता सरकार बनाती है, जनता जनार्दन होती है। जनता ने मन बना लिया। बहन जी 2022 में 5वीं बार सरकार में आ रही हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है चहुमुखी उत्तर प्रदेश में और फिर से योगी जी आ रहे हैं। इन्होंने विकास किया है अपने पेट का, इन्होंने अपने पेट भरे हैं। इन्होंने विकास किया है अपने चार उद्योगपतियों का, इन्होंने विकास किया है अपनी पार्टी का, इन्होंने विकास किया है अपना। इन्होंने जनता का कोई विकास नहीं किया, जनता का केवल हनन किया इन लोगों ने। दीपक जी, उत्तर प्रदेश में वोट मिलता है हिंदू मुस्लिम पे मिलता है, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, लेकिन जो बीएसपी है वो इन चीजों से काफी दूर है। बहन जी विकास करती हैं, बहन जी विकास के नाम पे वोट लेती हैं, बहन जी करके दिखाती हैं। बहन जी जो है हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, ये लोग अब एक नया मुद्दा चाइना का आ गया है, अब ये लोग चाइना की बात करने लग गए। इनके पास गाय गोबर और इसके अलावा और कुछ नहीं है, केवल ये हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, चाइना, पाकिस्तान, खालिस्तानी। यदि इन मुद्दों पे वोट मिलता है तो बहन जी इन पे बात क्यों नहीं करती हैं? बहन जी की अब कार्यक्रम सूची आ चुकी है। 2 तारीख को बहन जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम आगरा में होने जा रहा है। बहन जी की 2 तारीख को जैसे ही रैलियां शुरू होंगी, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर आ जाएगी। बहन जी सरकार में आ रही है, वो बहुत तगड़ी रैली होने जा रही है। और बहन जी का बहुत ही जल्दी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और कार्यक्रम लगेगा मेरठ मंडल में। लेकिन जो बीजेपी है उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां कर दी हैं, योगी और मोदी ने बहुत सारे शिलान्यास भी किए हैं उन्होंने तो पहले ही। ये सारे शिलान्यास आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सारे पेंडिंग थे। इन्होंने, आप चाहे ले लो आप इसका गंगा एक्सप्रेसवे का, वो बहन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। चाहे आप ले लो जेवर एयरपोर्ट का, वो बहन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। बहन जी की सरकार थी, बहन जी काम कर रही थी, लेकिन गंदी मानसिकता की सरकार सेंटर में बैठी थी। उन्होंने एनओसी नहीं दी थी जेवर एयरपोर्ट के लिए, नहीं तो जेवर एयरपोर्ट का तो आज संचालन भी हो जाता। ये सारे बहन जी के प्रोजेक्ट थे सर। जो बीजेपी और सपा है वो जिन्ना की बात करते हैं, गन्ने की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं। हाँ, ये आपने कहा ना, जन्ना की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं। ये लोग जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। केवल इन लोगों के पास एक यही मुद्दा है, ये चाहते हैं कि 5 साल आप रह लो, 5 साल हम रह लें, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो, सरकार में हम रहें। इसलिए जनता अब समझ चुकी है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे आप समाजवादी पार्टी को ले लो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी को ले लो, ये चाहते हैं जनता को गुमराह करके जो जनता का वोट है वो हमें मिल जाए। 5 साल मलाई हम खा लें, 5 साल मलाई आप खा लो। जो बहन जी ने काम किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सब जानते हैं। लेकिन वो सर मंदिर बना रहे हैं, और क्या चाहिए जनता को?
नहीं, जनता को मंत्री बनाने से जनता का मंदिर बना रहे, मंदिर बनाने से जनता का पेट नहीं भरेगा। आपका पेट आपकी रोजगार से भरेगा। आपको अगर विकास के नए रोजगार मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, उससे पेट भरेगा। क्या मंदिर आपको मुझे खाने को दे देगा? जनता को खाने को दे देगा? वोट तो मिलता है उसमें। किससे? मंदिर पर। वोट जनता गुमराह हो गई थी। 2017 में जनता गुमराह हो गई थी। जनता समझ चुकी है, ना हमको मंदिर से रोटी मिलेगी, ना हमको हिंदू मुस्लिम से रोटी मिलेगी, ना हमको पाकिस्तान कहने से रोटी मिलेगी। हमको रोटी मिलेगी जो रोटी के नए अवसर पैदा करेगा इस प्रदेश में, इस देश में रोजगार पैदा करने से रोटी मिलेगी। जनता सारी चीज़ों को समझ रही है। बहन जी ने जो कितनी सारी नौकरियां निकाली थी बहन जी ने, चाहे वो यूपी पुलिस की ले लो, चाहे वो डॉक्टरों की ले लो, चाहे आप तहसील प्रशासन की ले लो, कितनी नौकरियां निकाली। योगी सरकार ने सर दिल्ली में बहुत सारे पोस्टर लगाए कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है 4.5 साल 5 साल के दौरान। वो तो काफी प्रचार कर रहे हैं योगी जी। वो सर सारे इनके पेपरों के वादे हैं। आप एक भी नौकरी दिखा दो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल पाक साफ निकाली हो। इन्होंने नौकरियों में घोटाले किए हैं। इन्होंने नौकरियों में घोटाले के साथ साथ इन्होंने पेपरों में घोटाले किए हैं। ये पेपर करा देते हैं, उसको लीक कर देते हैं। यूपी टेट में नाम नहीं लेना चाहता, अनेकों ऐसे पेपर हैं जो इन्होंने लीक करके जनता से पैसा हड़प लिया है। इतना बुरा हाल प्रदेश में हो चुका है कि आंसू भी आ जाते हैं। अगर बात करो, हमारे इतने स्टूडेंट, हमारे इतने किसान शहीद हो चुके हैं, ये लोग उन पे एक बात नहीं कहना चाहते हैं। केवल ये लोग जनता को पागल बनाकर जनता की वोट लेना चाहते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रदेश में कार्य किए हैं उसको जनता समझ चुकी है। 3 बार की ये सरकारें रही हैं। हमारी सरकार 2007 से 12 में रही मैच्योरिटी की, उसके बाद समाजवादी की आई 12 से 17 में, इसके बाद 17 से 22 में आई है भाजपा की। तीनों सरकारें मैच्योरिटी की देख ली, इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं था। अब तीनों को आप कंपेयर कर लो, किसका शासन सबसे बढ़िया था। बहन कुमारी मायावती जी का शासन इतना बढ़िया था कि जनता उनको चाह रही है 2022 में वो फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। ये उनका झूठा वादा है। उन्होंने आज तक किसी को रोजगार नहीं दिया है, सिर्फ पेपरों पे बैनर पोस्टर लगा दिए हैं कि हमने रोजगार दिया, किसी को रोजगार नहीं दिया है। और ये अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात होगी, बहन जी ये सारी चीज़ देंगी। इनका तो जुमला है। इन्होंने तमाम पोस्टर दिल्ली में लगा दिए कि हमने इतना रोजगार दे दिया, लेकिन कोई रोजगार नहीं दिया है। उन्होंने यूपी टेट भी पहले लीक करा दिया, दोबारा में भी पेपर दिलाया। तो ऐसी नीति गलत नीति है जिसके बहुत सारे कह रहे हैं हमने आरोपी जेल तो भेज दिए जिन्होंने पेपर लीक किया था। नहीं सर, देखो दोबारा में जो क्या नियम बनाए, क्या देखो कुछ लोग, आप देखो सोशल मीडिया पे बच्चे लड़का लड़कियां रो रही हैं, उनको पेपर नहीं देने दिया। ऐसी गलत नीति उसमें दोहराई है। जब जिस आदमी ने फार्म भरा है उसको वो नौकल थोड़ी है, उसका फार्म रिजेक्ट हो जाता, वो बोल रहे हैं इस पर मोहर लगा के लाओ, वेरीफाई करा के लाओ। वो वेरीफाई कराने की क्या जरूरत है? लड़का लड़की रो रहे हैं। सर ये मुद्दे के बोर्ड पे असर डाल पाते हैं? जी बिल्कुल डालते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं गया हूँ सेंटरों पे, योगी मोदी को गाली देते स्टूडेंट, मैंने देखा है। वो कह रहे हैं नहीं ये बहुत गंदी सरकारें हुई हैं, उन्होंने गाली देते छूटते। मैं कह नहीं सकता मीडिया के माध्यम से इतनी गाली। जाति धर्म पे वोट होता है। देखो वो बात आपकी सही है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बात होगी। अब वो समय निकल गए, अब लोग शिक्षित हैं, अब जानकार हैं, अब जान गए हैं वो लोग। उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिए, उन्हें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही शिक्षा पे बात, स्वास्थ्य पे बात? वो लोगों को भटकाने वाली चीज है, वो नहीं करेगी। उनको जनता को गुमराह करना है। उनको जब तक अनपढ़ लोग रहेंगे तभी तो वो राज कर पाएंगे। शिक्षा मतलब सवालों को जन्म देती है। वो नहीं चाहते कि हमसे लोग सवाल करें, वो नहीं चाहते, इसलिए लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। और वो नहीं चाहते कि मतलब लोगों की लोग शिक्षा ले पाएं और लोग सवाल कर पाएं, वो नहीं चाहते। इसलिए वो शिक्षा रोजगार की बात करते नहीं है। बहन जी ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात की। हमारे गौतम बुद्ध नगर में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है, इतने सारे कॉलेज बनाए हैं और बहुत काम बहन जी ने किया है। ये एयरपोर्ट भी बहन जी का ही प्रोजेक्ट था। और योगी मोदी जी ने बहुत सारे शिलान्यास किए 1 महीने के दौरान। वो बात ठीक है, उन्होंने सिर्फ लास्ट में किए दिखाने के लोगों को। उन्होंने अगर ये काम करना तो शुरू से करते, प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए था उनको। उनका ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है। वो चाहते हैं लोग गुमराह हो जाएं और वोट हमको दे दें। उनको एक बार वोट नहीं मिलने वाली है। इस समय बसपा का 22% वोट बैंक तो तब रहा था जब बीजेपी की लहर चल रही थी। अब बीजेपी के खिलाफ हैं लोग और इस समय बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कुछ नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल बेरोजगार है।
अच्छा। हाँ, कुछ नहीं है, बिल्कुल लेकिन जुमलेबाजों की सरकार और कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र के लिए जो बहन जी ने किया है कोई नहीं कर सकता। इतनी अच्छी नेता है हमारी बहन जी, बहुत अच्छी। ये मान लो इतना काम किया है, इतना काम किया है। हमारे यहाँ की जनता, मैं कहना चाहूँगा, कहना चाहिए, इतनी एहसान फराम हो सके बहुत ज़्यादा। जो हमारे यहाँ बहन जी ने काम कर दी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो विकास की बात करते हैं, क्या उनको वोट मिलता है विकास के मुद्दे पर? ये जुमलेबाजी है जी इनकी, बीजेपी वालों की। नहीं, वोट तो हिंदू मुस्लिम पे मिलता है, जात धर्म के नाम पे मिलता है ना। कुछ लोग आ जाते हैं महंगाई में। 2017 में कुछ लोग महंगाई में इनके में आ गए थे, पर अब महंगाई में नहीं आएंगे। अब एक तरफा वोट बहन जी को ही पड़ेगा हमारे यहाँ। सपा के नेता कहते हैं कि जो मुस्लिम है ना वो भी सपा के साथ में है। सपा की तो यहाँ पे यादव तो वोट बैंक है ही नहीं, मोमडा नहीं है केवल। और वो भी, उनको भी दिख रहा है कि क्या क्या मैं देखो यहाँ पे हमारी जो दलित वोट बैंक है वो करीब 80-90 हज़ार के करीब में है। यादवों का तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी शुरुआती जो होगी ना वो 60-70 हज़ार से खाता खुलेगा हमारा। लेकिन जो बीजेपी के विधायक हैं वो कह रहे हैं हमने बहुत विकास कराया है, यहाँ पे सड़कें बनवाई हैं। देखो जी, कुछ भी नहीं है जुमलेबाजी के अलावा, जुमलेबाजी है और कुछ बहुत सारे पत्थर लग रहे हैं उनके नाम से, धीरेन्द्र के नाम से। अब वो सारे कार्य अथॉरिटी ने कराए हैं सर। अथॉरिटी का श्रेय वो खुद ले रहे हैं। इन्होंने क्या है कि इस काम कोई और कर रहा है, पत्थर ये अपने खुद लगा रहे हैं। रही बात, अब आ जाओ मोमदनों वाली। जो हमारे मोमदन भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज से भाई आते हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको पूर्ण रूप से समर्थन देंगे। और इस प्रदेश में एक ही ऐसी पार्टी है जो भाजपा का सुपड़ा साफ करती है, वो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। वो प्रदेश से भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। हम आपको ये आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वहीं पहुंचा देंगे जहां ये आज से 20-30 साल पहले थे। इनको 1 से 2 सीट पे लाके दिखा देंगे हम।